सजाएं दी जाती हैं हमेशा ताकि लोग इबरत पकड़ें। दुनिया में वाहिद सजा मुमताज कादरी को दी गई है, जिसे देखकर मैंने कसम खा के कहता हूं, कई पुलिस वाले आकर मुझसे मिल रहे, कई स्टार लगे हुए आकर वर्दी वाले मुझे मिले, मिल के रो रहे और कह रहे कुरैशी साहब अल्लाह दी कसम है और सानू ते हुण पता चलिया जिंदगी किनू कहंदे ने, मौत किनू। और अगली गल जिहड़ी है मैं कर रहा बड़ी खास गल है। कई पुलिस वाले आए मुझसे वादा लिया, कुरैशी जी ये साडी तरफों तुसां जलसियां विच कहना। मैं क्या वादा हो गया कहांगा। उन्हें कहा जनाब है जेडे VVIP ने तुसीं टीवी चैनलों ते जांदे उत्थे भी कहना। मैं क्या कहांगा। उन्हें कहा भाई ये जेडे VVIP ने ए वड्डे वड्डे शैतान, ए वड्डे वड्डे हरामखोर, ए उन्हां नूं साडा मैसेज देवो कि मत समझो मुमताज कादरी कल्ला सी ते टुर गया। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है आइंदा भी कोई कुत्ता भौंकिया कानून उहदे ते हाथ ना पाया, कम असां भी ओही करना जेड़ा मुमताज कादरी ने कीता है। अल्लाह अकबर। मेरा 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 जुमला जरा आगे बढ़ने दीजिए। मैं चंद चीजें इसी हवाले से अर्ज कर रहा हूं। एक बात ज़हन में रखना, ये जब मुसलमान का ईमान है कि जिंदगी और मौत का वक्त, जिंदगी और मौत का वक्त मुकर्रर है। मैं कल रात को लाहौर था, उधर भी मैंने कहा आपकी नजर करता हूं ये जुमला। हमारे मसलक के अंदर ये जो पीरों और मौलियों का बड़ा अजीब सा सिस्टम शुरू हो गया है। 500 साल पिछे बाबा जी कोई होए ने कमाल ले, अगे उन्हां दियां नस्लां नूं असीं पेंशन देई जा रहे हैं। ते जदों कोई आंदा है ना साहबजादा कुत्ते पढ़ाण वाला, अड्डे चलाण वाला, ते तारफ करवांदे ने ए हजरत ने इन्हां दे दादे दे परदादे दे नक्कर दादे ने दीवार चलाई सी, ओ वट्टे ते बंदे सन, वट्टा चल पैंदा सी, शाह बाबा शाह बाबा। ओ बंदे दे पुत्रो ओ दादे ने ते दीवार चलाई सी, ए की चला रहा है? जुए दे अड्डे। खुदा का खौफ करो। बैत सिर्फ उस शख्स की हो सकती है जो रसूल की शरीयत का पाबंद हो। मुझे इस बात से कोई बाक नहीं है और इनकार भी नहीं है कि किसी मुर्शिद कामिल की नजर ही हो तो तभी मुमताज कादरी बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मुमताज कादरी का भी एक पीर है जिसका नाम इलियास अत्तार कादरी है। और गाजी साहब का खत मेरे पास आया, वो लिखते हैं कुरैशी साहब जो लोग मेरे पीर के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, आप उनसे ये कह दें कि मुझे इश्क मोहम्मदी के जाम तो इलियास कादरी नहीं पिलाए हैं। ये बिल्कुल है कि कोई पीर कामिल हो, मुर्शिद कामिल हो तो तब ही बेड़े पार होते हैं। लेकिन जरा ख्याल करना, मार्केट में जाते हो 500 रुपए का थर्मस खरीदना हो, उसके लिए 5 दुकानें चेक करते हो, 10-10 दफा पूछते हो कौन सी कंपनी का है, किस मुल्क का है, और ऊपर अगर लिखा हो कि ये जापानी है तो क्या उसे जापानी समझ के लेना शुरू कर देते हो? ऊंचा बोलो भाई, ले लेते हो उसे? फिर बोलो ले लेते हो? नहीं लेते हो ना, कभी नहीं लेते उसे, कभी नहीं लेते उसे, कभी नहीं लेते हो। कहते हो कि भाई ये नहीं है कि बस ऊपर लिखा हो तो हम ले लें, जब तक उसे चेक ना करो। हैरत है, जहां जेब से 500 का नोट देना हो उधर कितना चेक करते हो, जहां अपनी पूरी जान का सौदा कर रहे हो, हाथ में हाथ दे रहे हो, वहां कोई चेक नहीं करते। पीरे कामिल वो हो सकता है जो रसूल की शरीयत का पाबंद हो, जिसके चेहरे पे देखो तो खुदा याद आए, जिसके चेहरे पे सुन्नत हो, जिसका अकीदा दुरुस्त हो, अकीदा अहले सुन्नत हो, जो रसूल की मोहब्बत का जाम पिला रहा हो, जो रसूल के कदमों में आय हाय हाय हाय, जो रसूल के कदमों में बुलाने की ताकत रखता हो, वो कौन होता है? पीरे कामिल। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं जरा सुनना। वैसे तो जनाब ये हमारे पीर हजरात को बड़ा प्रोटोकॉल चाहिए होता है। अगर यहां कोई पीर साहब तशरीफ ले आए और उनको वहां ये सिक्योरिटी वालों का धक्का लग जाए,
उन्होंने तो उन्होंने मरीदा ने सिर नहीं रोला नहीं पा देना, उसी बोलने यार टाइम थोड़ा ऊंचा करना है ना। प्रकाश आप में से कोई लियाकत बाग में था पिंडी में जनाजे में? माशाल्लाह थे आप। इन बच्चों से इन नौजवानों से पूछो कि वहां लियाकत बाग में इन पीरों के साथ हो क्या रहा था। किसी पीर की पगड़ी उधर, किसी का जुब्बा फटा हुआ, किसी के जूते उधर, किसी को इधर से धक्का लग रहा है उधर जा रहा है। सारे प्रोटोकॉल खत्म। कोई एक दो नहीं है, 50-50, 100 नहीं, कई 100 कई हजार उलमा, कई 100 कई हजार पीराने उज़ाम वहां धक्के खा रहे हैं, पर वहां गुस्से से जा कोई नहीं रहा। मैं खड़ा देख के हैरान हो रहा हूं कि यार ये तो इतने नाजुक लोग होते हैं कि जिन्हें जरा सा अगर धक्का लगे ये उस इलाके में आने से इनकार करते हैं। पर आज इनका हाल क्या है? तो मैंने एक साहब से पूछा, जनाब इतनी तकलीफें क्यों? तो मुस्कुरा के कहते हैं अगर कहीं जाते हैं ना तो लोग समझते हैं हमारा पीर हमें बख्शवाने आया। आज ये पीर मुमताज कादरी के जनाजे में इसलिए आए हैं कि इसके जनाजा पढ़ने से अल्लाह हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता क्या है। गिरामी उल मर्तबत हाज़रीन और सामाईन, अल्लाह के नबी से प्यार, अल्लाह के नबी की नामूस की हिफाजत, ये कायनात की सबसे बड़ी नेकी होती है। मेरे मुमताज कादरी के जनाजे ने 50 लाख अफराद, चलो जी ये तो हम कहते हैं, लेकिन कहने वाले जो बिल्कुल मुत्तफिक हैं वो कहते हैं जी कि 15 से 20 लाख तो कन्फर्म है, और चल मैं तेरे 15 से 20 लाख बंदे ही मान लेता हूं। तो मुमताज कादरी न किसी जमात का बानी, न कोई वजीर आजम, न कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, न कोई किसी बड़े ओहदे वाला, कुछ भी नहीं है। मुमताज कादरी एक पुलिस का कांस्टेबल है। ए मेरे अल्लाह, ये जंग से, जापान से, पूरे यूरोप से, पूरे पाकिस्तान से, दीगर मुल्कों से ये लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सिर्फ जनाजा पढ़ने आए हैं। मेरे मौला ये क्यों इतनी इज्जत दे रहा है? तो गोया जवाब आता है, जो नबी की इज्जत के लिए मरते हैं दुनिया उक़बा में हम उनकी इज्जतों की हिफाजत रख लेते हैं। और मैं यहां एक चीज अर्ज करने लगा हूं, एक डीआईजी पुलिस है, क्या कहा मैंने? वैसे ये कांस्टेबल जो होते हैं ना, ये सारा दिन अफसरों को सलूट मारते हैं, तो पुलिस का डीआईजी है, उसने मुमताज कादरी को सलूट मारा है। ये वाला सलूट नहीं, ऐसा सलूट मारा है जो सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। मैंने डीआईजी मुझे खुद मिला, मैंने पूछा, मैं कहा साहब कैसे हैं? मेरे ताल्लुक वाले दोस्त है मेरा। मैंने कहा जी कैसे ये आपको ख्याल आया? कहने लगा यार जब मैंने उसको जकड़े हुए उस थाने में देखा, हम पुलिस वाले हमें पता होता है कि जब इस हाल में लोगों को थाने लाया जाए और उन्हें टॉर्चर किया जाए तो 3 दिनों बाद उनकी हालत क्या होती है। पर तीसरे दिन भी मैंने देखा उसकी पांवों में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें, और वो कुर्सी पे बैठा हुआ है। 3 दिन उसको पानी नहीं दिया गया, 3 दिन उसको खाना नहीं दिया गया, और आप खुश्क होंठ हैं, खुश्क गला है, और वो झूम झूम के पढ़ रहे या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे। डीआईजी कहते हैं जब मैंने उसका ये जज्बा देखा, मैं समझ गया ये बनावट नहीं, ये हकीकत है कि इस जगह जाके भी वो रसूलुल्लाह का आशिक जुबान पे नबी की नातों के सिवा कुछ लाता नहीं है।
तो डीआईजी पुलिस ने उसी नात की बहर में कलाम लिखा। मेरे साथ मिल के पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा। डीआईजी पुलिस लिखता है कि हर जुबान पे हर तरफ ये एक ही आवाज गए, हर जुबान पे हर तरफ ये एक ही आवाज है। आशिकों की बज़्म में मुमताज तू मुमताज है, आशिकों की बज़्म में मुमताज तू मुमताज है। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या तेरी हिम्मत अज़मतों को एले मिल्लत का सलाम। ओ मुबारक तुझी को गाजी तूने जो पाया मकाम। बंदगी को फख्र तुझ पर आशिकी को नाज है, आशिकों की बज़्म में मुमताज तू मुमताज है। या रसूल अल्लाह तेरे ईमान से बताओ, करबला के अंदर इमाम हुसैन की गर्दन कटी थी कि नहीं? उनकी औलाद की गर्दनें कटी थी कि नहीं? यजीदियों ने उनकी लाशों को पे घोड़े दौड़ाए थे कि नहीं? उनके सरों को नेज़ों पे बुलंद किया था कि नहीं? और खुशी के और जीत के नारे लगाए थे कि नहीं? लेकिन आज ईमान से बताओ, जीता कौन था? नहीं यार, ऐसे नहीं बोलना, ऊंचा। जीता कौन था? पल भर थी जहां में हुकूमत यजीद की, अब सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। बज़ाहिर हमारे हुक्मरान ये नाम के शरीफ और अंदर के बदमाश, मेरे रसूल की नामूस के मुहाफिज के कातिल यजीदाने वक्त वो ये समझते हैं कि हमने मुमताज कादरी को सजाए मौत देकर हम जीत गए हैं। लेकिन रब्बे काबा की कसम, मेरे रब का फैसला कभी बदल नहीं सकता, वो अटल होता है। क्योंकि मेरे रब ने कभी भी अपने नबी के आशिकों को हारने नहीं दिया, हमेशा जीत उनका मुकद्दर रखी है। हमारा ईमान है मुमताज कल भी जीता था, मुमताज कादरी आज भी जीता है, और ये कल भी हारे थे, ये आज भी हारे हैं, ये आज भी हारे हैं। और आप लोगों ने नजारा देखा, मदीने में हमारे हुक्मरान गए, दो शरीफ गए मदीने में, इक़्तिदार आला पर बराजमान, ताकत के दो बड़े सरचश्मे नबी की मस्जिद में। और मुझे आज लाहौर एक शहजादा मिला, कहने लगा कुरैशी साहब खुदा की कसम मैं खुद उधर मौजूद था। मैंने कहा मुझे वाकया बता क्या हुआ? कहने लगा जैसे ही ये दोनों गए ना मस्जिद नबवी में, हालांकि मस्जिद में लोग नहीं बोलते, लेकिन पता नहीं उस दिन लोगों को क्या हुआ, सारे खड़े होकर कहने लगे तुम पे लानत हो, तुम पे लानत हो, तुम पे लानत हो, मुमताज कादरी जिंदाबाद, मुमताज कादरी जिंदाबाद। ईमान से बताओ, जब हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि नबी के मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आज रसूलुल्लाह की मस्जिद में ये जो इनकी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और मुमताज कादरी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये कौन लगवा रहा है? ये मदीने का सुल्तान लगवा रहा है। और ये क़यामत तक आने वाले अपनी नामूस के पहरेदारों को बतला रहा है कि जो मेरा आशिक हो वो बेशक मरे पाकिस्तान में, उसके नारे मदीने में लगते हैं। वो शहीद पाकिस्तान में हो लेकिन उसके नारे मदीने में गूंजते हैं। अल्लाह का शुक्र है मुमताज कादरी दहशत गर्द नहीं, मुमताज कादरी बारूद वाला नहीं, मुमताज कादरी दरूद वाला था।
और उसने मरने से पहले दुरूद सलाम पढ़ पढ़ के ये बता दिया, मैं बारूद वाला नहीं हूं, मैं थके हुए नहीं बोलना, मैं बारूद वाला नहीं हूं, मैं दुरूद वाला हूं। हर उस गैरतमंद मुसलमान को सलाम जिसने मुमताज कादरी की हिमायत की। हर उस गैरतमंद कलमा गो को सलाम जिसने मेरे गाजी की हिमायत की। अपने अपने ज़ौक़ की बात है। हमने 5 साल गाजी का केस लड़ा है। 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन से लेके आखिरी कब्र में मट्टी डाल के आखिरी तलकीन मैंने की, दुआ आखिरी हम करके फूल डाल के उठे। अल्लाह ताला का शुक्र है। इन पूरे 5 सालों में मैं कसम खा के कहता हूं, न मुमताज कादरी और न मुमताज कादरी के घर वाले, उनका कभी पांव पाए इस्तकामत में लग़ज़िश नहीं आई। उनका वालिद बूढ़ा बाप है, बुढ़ा जना, 80 साल के करीब उम्र है। लोग करीब आए, मिले, अवान साहब बड़ा अफसोस हुआ आपका बच्चा, आपने फरमाया खबरदार, मेरे से अफसोस किया, मुझे मुबारक दो, मैं किसी कातिल का बाप नहीं हूं, मैं गाजी और शहीद का बाप हूं, मुझे मुबारकें दो आकर। मेरे बेटे ने दुनिया की दौलत के लिए, किसी शोहरत के लिए जान नहीं दी, मदीने वाले की इज्जत और नामूस के लिए जान दी। ए मेरे रसूल से प्यार करने वाले आशिकाने मुस्तफा, क्या नाम है, मिलाद की महफिल करने वाले कौन से दोस्त हैं? ये फैसल लोग जितने भी हैं, जो भी हो, पहले मैं ये जो है ना दाढ़ी मुन्ने, ये मुझे बनाई हुई, मैं इनको स्टेज पे बड़ा हिट किया करता था। मौलवी जो है जे जेड़े मुछ मुन्ने ते दाढ़ी मुन्ने, इन्हों ते मैं पक्का रगड़ा देंदा सा। पर जब से मुमताज कादरी ने इश्क का रंग दिखाया, मेरा नजरिया ही चेंज हो गया। खुदा की कसम, पहले मेरा जहन होता था ये जिसका जुब्बा कुब्बा, पगड़ी शगड़ी, दाढ़ी, तस्बीह शस्बी, वो आशिक रसूल होता है। हे बाकी, पर खुदा की कसम मुमताज कादरी ने बता दिया, मुल्ला जी, इश्क रसूल किसी कौम, कबीले, किसी खास पैशन की पाबंदी में नहीं आने वाला। इश्क रसूल किसी खानदान की इजारादारी में नहीं है। इश्क रसूल न पगड़ी का पाबंद है, न दाढ़ी का पाबंद है, न जुब्बे कुब्बे का पाबंद है, न कौम कबीले का पाबंद है, न लंबी चौड़े सजदों, न लंबे चौड़े हज ज़कातों सोम सलातों का पाबंद है। ये अगर जिस सीने में आ जाए ना, जहां भांबड़ मचे, पुलिस वाला भी वो काम कर देता है कि जमाना कहता है इस दौर का इल्म दीन दोबारा जिंदा हो गया। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बदअमली की वजह से जरूर तनकीद करो, जरूर रिजेक्ट करो। ये कहो कि शराब हराम है, ये कहो, मैं जवाब देना है तो तुसी बर्दाश्त नहीं कर सकना, मैं तो तकरीर करके घर टुर पैना है, तो पिछे भुगतना तुसी मेरी जान। बिस्मिल्लाह, मेरा तो नाम ही लोगों ने रखा है शमशीरे बेनियाम, नंगी तलवार। तो जे तू नंगी तलवार चले तो अगे नहीं तकदी केदी तो बंदी है, तो पिछे फिर तुसी नहीं कहना कुरैशी ने हाथ और रखा कि मुड़ साढ़े ते परचे हो गए। इस करके अपनी चिट्टा कोल रखो, ए कोई टाइम गुजरन दो, तो मेरे वास्ते मसला नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं तकरीर करके जाऊं, पीछे लोग तोबा तोबा करते रहें कि यार आइंदा इन्हों नहीं बुलाना, यार जदों दा आया सानू। इसलिए मैं माजरत खाऊं, इस वक्त चिट मेरे लिए मसला नहीं है, मेरे 2 मिनट लगते हैं इस चिट का जवाब देने में, लेकिन आपके लिए इसको बर्दाश्त करना जरा मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिस्मिल्लाह, जो मैं समझता हूं ना, इसलिए मैं आप पे किसी पाबंदी और सख्ती नहीं डालना चाहता। तो क्या बात कर रहा था मेरे दोस्तों, इश्क मुस्तफा ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा खजाना है। बस मेरा जुमला सुन, न किसी की दाढ़ी मुंडी हुई हो, न किसी के कौम कबीले पे किसी पे तंज कर, न किसी की मजाक उड़ाना शुरू कर कि तेरे अंदर इश्क नहीं है, इसलिए कि मैंने बड़े बड़े
दाढ़ी वालों को, पगड़ी वालों को मैंने बिकते हुए देखा है और मैंने दाढ़ी मुन्नों को रसूल के इश्क में रोते हुए देखा है। हम इस्लाह जरूर करते हैं, हम कहते हैं दाढ़ी रखो, सवाब का काम है, नमाज पढ़ो, सवाब का काम है। तो बिलखुसूस ओ बंदे ये ਜਿਹੜੇ 70 साल ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਖਾਂ ਲਟਕ ਗਈਆਂ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਬਲੇਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੇਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ तो हुजूर ਨੂੰ तकलीफ नहीं होनी। दाढ़ी जरूर रखें, सवाब का काम है, नमाज पढ़ें, सवाब का काम है। ये जो आप अपने हाथों में कड़े पहनते हो, लोहे के, सोने के, बालियां पहनते हो, गले में चैन पहनते हो, ये सब हराम काम है। सिर्फ एक चांदी की अंगूठी पहननी 4 माशे की, ये जायज है। और नमाज का टाइम देखने के लिए घड़ी जायज है। इसके अलावा किसी मर्द के लिए कोई सोना, कोई कड़ा, कोई ब्रेसलेट, कोई किसी किस्म का लॉकेट ये पहनना जायज नहीं है। जिस तरह कुत्ता खाना हराम, इस तरह सोना पहनना हराम। अब गुनाह बे लज्जत लेने की क्या जरूरत है। मेरे नबी के एक सहाबी तशरीफ लाए, उनकी उंगली पे सोने की अंगूठी थी। मेरे नबी ने फरमाया कि जहन्नम का अंगारा तेरी उंगली पे। उन्होंने उठा के फेंक दी। साहबा ने कहा जा जाके बेच ले। उन्होंने कहा जिसे मेरे नबी जहन्नम का अंगारा कहते उसे मैं अपने जेब में नहीं रख सकता। इसलिए महफिल नात, महफिल मीलाद का सिर्फ ये मतलब नहीं कि रात को नात खानों पे पैसे फेंक दो, खतीबों की दाद उन्हें दे दो, उन पे वाह वाह करके नारे लगाओ और उसके बाद चले जाओ। नहीं, हमने अपने आप को संवारना है, अपनी सोच को बदलना है, अपनी अफकार का किबला बदलना है, हमने अपने आप को दुरुस्त करना है। तो मजा आ जाए आज के इतने बड़े इज्तिमा से कि जब आप जाएं, मैं एक दावत देने लगा हूं और ये दावत मुमताज कादरी के इसाले सवाब के लिए। किसके लिए जी? मुमताज कादरी के इसाले सवाब के लिए। आप में से कौन ऐसा बंदा है जो कहता है कि मैं शैतान की दुम पे पांव रखूंगा, उसे कसून मारूंगा, उसकी नाक तोड़ूंगा, उसे जलील करूंगा, मैं नबी की सुन्नत को जिंदा करूंगा, मैं अपने चेहरे पे आज के बाद दाढ़ी रखूंगा। हाथ उठा के बताओ। और ये कैमरे वाला जरा कैमरा लगा ना, मुझे भी ये उधर लगा, मुझे नजर आए, लाइट चला, मैं देखूं कितने लोग हैं, कितनों पे मेरी तकरीर का असर हुआ है। यार लाइट उधर कर, अल्लाह के बंदे टल्ले बंदे लगे यार। हाथ खड़े करें, हाथ खड़ा करके बताना है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अगर मैं समझता हूं जो मेजबानाने गिरामी हैं, जो महफिल को सजाने वाले हैं, अगर आप हुजूर की ये जो सुन्नत रखने के वादे हुए इनमें से 10% लोग भी, वैसे मुझे यकीन है क्योंकि बदगुमानी मुसलमानों के हवाले से नहीं करनी चाहिए, अगर 10% लोग भी अपने चेहरे पे दाढ़ी से जाते हैं, इसका सारा सवाब इस महफिल के मुंतजिमीन के जाएगा। और हम वो इसाले सवाब करते हैं मुमताज हुसैन कादरी को। हमारा मसलक सच्चा मसलक है, मीलाद हमारी पहचान है, नबी का प्यार ये हमारा अकीदा है, सहाबा का अदब ये हमारा नजरिया है, रसूलुल्लाह की आले बैत की गुलामी ये हमारा मसलक है। इसलिए कि हम सुन्नी हैं तो जरा लज हाथ उठा के सीने का जोर लगा के नाराए तकबीर। और हम गुस्ताखे रसूल के खिलाफ नबी की मोहब्बत में रसूलुल्लाह की दावत पर लब्बैक कहते हुए हम बुलंद आवाज से सदा लगा कर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, लब्बैक बुलंद आवाज से, लब्बैक 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 मुमताज हुसैन कादरी। माशाअल्लाह। हजरत जी वकार तशरीफ रखो।